जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोरी महाराज की जय। साथियों, मित्रों, जय गुरुदेव, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी को पता है बाबा जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। दुर्गा पूजा की तैयारियां होने वाली हैं। श्री राम प्रभु की कथा का गुणगान चारों दिशाओं में हो रहा है। सब तरफ रामलीला का मंचन लगा हुआ है। सभी लोग रामलीला देखने अवश्य जा रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर हम लोग राममय हो जाते हैं। जैसा कि सभी को पता है, हमारे बाबा जी नीप करोली महाराज भी साक्षात उन्हें हनुमान जी का रूप कहा जाता है, और जो श्री राम का नाम लेता है तो हनुमान जी तो उनसे प्रसन्न ही रहते हैं। तो आज एक सोचा कि जैसे कि रामलीला चल रही है, राम का गुणगान चल रहा है, तो राम जी सीता स्वयंवर में पहुँचे हुए हैं। राम जी शिवधनुष को तोड़ देते हैं। तो छोटा सा प्रसंग यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण संवाद के रूप में, और किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होते हैं, किस तरह से लक्ष्मण जी उनको और क्रोध दिलाते हैं, और किस तरह से प्रभु श्री राम उनको शांत करते हैं। छोटा सा प्रसंग है, सुनिएगा ज़रूर, लास्ट तक सुनिएगा। आप वैसे तो रामलीला देख रहे हैं, बट सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। एक एक बात को प्रयास करूंगा कि सही तरह से इस प्रसंग के रूप में आपके समक्ष रख सकूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव। शिवधनुष टूटने के साथ सीता स्वयंवर की खबर मिलने पर परशुराम जनकपुरी में स्वयंवर स्थान पर आते हैं। हाथ में फरसा लिए क्रोधित हो धनुष तोड़ने वाले को सामने आने को कहते हैं। सहस्त्र बाहु की तरह दंडित होने और ना जाने आने पर वहां उपस्थित सभी राजाओं को मारे जाने की धमकी देते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम आगे बढ़कर कहते हैं कि धनुष भंग करने वाला बड़ा काम उनका कोई दास ही कर सकता है। परशुराम इस बात पर और क्रोधित होते हैं कि दास होकर भी उसने शिवधनुष को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? यह तो दास के उपयुक्त काम नहीं है। लक्ष्मण परशुराम को यह कहकर और क्रोधित कर देते हैं कि बचपन में शिवधनुष जैसे छोटे कितने ही धनुषों को उन्होंने तोड़ा, तब वे मना करने क्यों नहीं आए? और अब जब पुराना और कमजोर धनुष श्री राम के हाथों में आते ही टूट गया, तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम जब अपनी ताकत से धरती को कई बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान देने और गर्भस्थ शिशुओं तक के नाश करने की बात बताते हैं, तो लक्ष्मण उन पर सूरवीरों से पाला ना पड़े जाने का व्यंग करते हैं। वे अपने कुल की परंपरा में स्त्री, गाय और ब्राह्मण पर वार ना करके अपकीर्ति से बचने की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ स्वयं को पहाड़ और परशुराम को एक फूंक सिद्ध करते हैं। ऋषि विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण को बालक समझकर माफ करने का आग्रह करते हैं। वे समझाते हैं कि राम और लक्ष्मण की शक्ति का परशुराम को अंदाजा नहीं है। अंत में लक्ष्मण के द्वारा कही गई गुरु ऋण उतारने की बात सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर फरसा संभाल लेते हैं। तब सारी सभा में हाहाकार मच जाता है, और तब श्री राम अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। और फिर परशुराम जी कहते हैं, हे राम, यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम बाण का संहार कर दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा। श्री राम प्रभु ने धनुष को उठाया और बाण पर संहार कर दिया,
और फिर सर्व प्रभु राम कहते हैं, ये दिव्य वैष्णव बाण खाली नहीं जाता, परंतु ऋषिवर एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से आने जाने की सर्वत्र शक्ति है उसे, या फिर तपोबल से जो पुण्य लोक आपने अर्जित किया है उसका नाश करूं? श्री परशुराम बोले, हे रघुनाथ नंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि मैंने अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं पृथ्वी पर रात्रि में कभी विश्राम नहीं करता। मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस दिव्य शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्यलोकों को नाश कर दीजिए, जिसके साथ नष्ट हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे आप पूर्व दिशा में छोड़िए। तो प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हो गुरुदेव की, जय हो बाबा नीप करोरी की। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।